राम जी, सत्य तो यही है, शांति के लिए अंततः हमारी मान्यताएं धर्म, विधि और पूजा ही है। आओ आओ सूबेदार। अरे चिढ़ा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। हमारी मान्यताओं और हमारी संरचनाओं के बीच में रहोगे तो तकलीफ नहीं होगी, हमेशा खुश रहोगे, आराम से जियोगे, समझे? आओ आओ। बताइए महाराज, क्या करना है? तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को हाथ जोड़कर घुटने पर यहां बैठना होगा। हम यज्ञ करेंगे और जब तक ये यज्ञ पूरा ना हो तब तक तुम सबको हाथ जोड़कर घुटने पर यही बैठना होगा। ठीक है। बस एक सवाल है महाराज जी। क्या? ऐसे आग जलाने से मेरी आई की आत्मा कैसे यहाँ से चली जाएगी? बस ये समझा दीजिए। यज्ञ में बहुत ताकत होती है। जैसे इस कुंड में अग्नि का ताप बढ़ेगा, वैसे उस आत्मा का बंधन जलकर राख बन जाएगा और भीमाबाई की आत्मा परलोक पहुंच जाएगी। आत्मा के परलोक जाने से फायदा क्या होता है? आत्मा को परम शांति की प्राप्ति होती है। फिर ठीक है, आपके समाज के 2 लोग जो रात में आत्मा बनकर भटक रहे थे, उन्हें शांति की ज्यादा जरूरत है। कौन 2 लोग? ये चल 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 जल्दी चल। ये है वो 2 लोग। महाराज जी, मेरी आई की आत्मा तो एक ही होगी ना? फिर ये 2 लोग जो रात में आत्मा बनकर भटक रहे थे, सबको डरा रहे थे, इन्हें शांति कैसे मिलेगी? आप बताइए और इन सब लोगों को समझाइए कि आपका ज्ञान इतना अधूरा कैसे हो गया कि किसी और की आत्मा कोई और व्यक्ति बनकर घूम रहा है। भीमराव, हम कैसे विश्वास कर ले कि ये 2 लोग आत्मा बन के भटक रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे? हाँ? मर्द होकर साड़ी पहनकर किसी की शादी में नाचने के लिए जा रहे थे। सवाल जवाब का कोई मतलब नहीं है, बात साफ है। लेकिन ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? हाँ, ये सवाल उचित है। इन दोनों को बताना चाहिए कि आखिर किसके कहने पर ये दोनों ऐसा कर रहे थे। हाँ हाँ भाइयों, इन दोनों को बताना चाहिए। क्यों भाइयों? महाराज, अगर इन दोनों ने मुंह खोल दिया और हमारा नाम ले लिया तो पूरे समाज के सामने हम बदनाम हो जाएंगे। महाराज, कुछ करिए महाराज, हमें बचा लीजिए महाराज। हाँ, ऐसा क्यों किया? इन दोनों के चक्कर में हमारा कितना नुकसान हुआ है। हाँ हाँ। हम बताते हैं किसके कहने पर इन दोनों ने ये सब कुछ किया।
नमस्ते सेठ जी। रुको राम जी, आज से कार्यालय आने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा विश्वास इतना हो गया था तुम पर कि कार्यालय का सारा कारोबार तुम्हारी देखरेख में सौंपने का सोच रहे थे हम। मैंने खुद तुम्हें हिसाब किताब की जिम्मेदारी दी थी, पर मैं गलत था। लेकिन ऐसा क्या हो गया सेठ जी? क्या हो गया? क्योंकि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन धर्म और विश्वास के मामले में अगर हम साथ नहीं हैं, तो साथ में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन धर्म तो निजी मामला होता है और हमारी आस्था, हमारा विश्वास अलग अलग हो सकता है। हम इससे खिलाफ कैसे हो सकता है? ये तुम कह रहे हो राम जी? तुमने सुना नहीं कल महाराज ने क्या कहा? अगर इस अधूरी पूजा से ईश्वर नाराज हुए तो यहां उपस्थित हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ बुरा अवश्य होगा, क्योंकि ईश्वर के दरबार में प्रेम और सजा बराबर होते हैं। जब मैं पूजा से लौट के आया तो मेरी बीवी बीमार हो गई। ये ईश्वर का संकेत है। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया तो हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। माफ करना, तुम यहां काम नहीं कर सकते। तुम जाओ। माफ कीजिए सेठ जी, लेकिन तबीयत खराब होने का और मेरे पूजा ना करने का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, और आप जबरन दो अलग अलग चीजों को जोड़ रहे हैं। क्योंकि मैं बेवकूफ हूं, अज्ञानी हूं। तुम तो बहुत समझदार हो ना, बहुत ज्ञानी हो, लेकिन तुम्हारा ज्ञान यहां नहीं चल सकता। तुम जा सकते हो। सेठ जी, अभी मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान है। इसमें नौकरी चली जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे चक्कर में हम सब परेशान हो जाए, मर जाए? राम जी, तुम सीधी तरह से यहां से जाते हो या? नहीं, ठीक है, लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं कि परिणाम का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन अगर वो कारण मनगढ़ंत हो तो वहां बहुत ज्यादती होती। तुम और तुम्हारा ज्ञान अपने पास रखना। तुम जा सकते हो। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही, सो का पीर में पीर, सो का पीर में पीर। राम जी, अब जा रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। फिर कर्मठ और वक्त का पाबंद व्यक्ति अपने काम से बेवक्त लौट के क्यों जा रहे हैं? अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। अब ये क्या हो गया? अभी तो मैं वहाँ झाड़ू पोछा कर रही थी, थोड़ी देर बाहर क्या गई, इतना सब कुछ हो गया। यही तो मामला है ना, धर्म और पूजा के मामले में व्यक्ति विवेकहीन होकर डर के हाथों कठपुतली बनकर फैसले लेने लगते हैं। और राम जी, अब थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं सेठ जी से बात करके आती हूँ। राम जी, मुझे कोशिश तो करने दीजिए। बस आप बताइए कि अंदर क्या बात हुई। आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ।
ये सब क्यों फेंक रही हो? राजू, बनी, आजा यार। हाँ सेठ जी। बहुत गई थोड़ी रही व्याकुल मन मत हो, धीरज सबका मित्र है, करे कमाई न खोए, करे कमाई न खोए। बाबा लाइए मैं कर देता हूँ। नहीं बेटा, मैं कर लूंगा। जैसे आज सब हुआ है वैसे ही होता रहेगा। सबकी जीवन शैली ऐसे ही चलती रहेगी। हैं? खा लो। आहिस्ता, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। बाबा इसमें तो बहुत मिर्ची पड़ी है। मैं दूसरी सब्जी बना कर लाता हूँ। नहीं बाबा, मत बनाइए दूसरी सब्जी। जो है जैसा है हम खा लेंगे। लेकिन बेटा इतनी तीखी सब्जी खाएगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं बाबा, नहीं होगी तबीयत खराब। और आई कहती थी कि तीखी और कड़वी चीजें जल्दी जल्दी खाने से उसका असर जीभ पर कम होता है। हाँ बाबा, वैसे ही कोशिश करते हैं। आप मत बनाइए। भैया, अगर आप इन बच्चों के अच्छे पिता हो ना, तो ये बच्चे आपके बहुत ही अच्छे संतान हैं। खाइए। बस भैया, बस 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 बस।
नमस्ते पुरंजन भैया, कैसे हो? नमस्ते। बस एकदम ठीक। आपको आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं हुई। आओ बेटा, संभाल के। पुरंजन, ये है मेरी बेटी जीजाबाई। आ गए क्या? नमस्ते काका। नमस्ते जीजाबाई। पहचाना मुझे? मैं तुम्हारी भाभी, चंद्रकला भाभी। अच्छा हो गया तुम आ गई। काका, सही समय देखकर मैं राम जी को दिखा दूंगा। और हाँ, राम जी भाव अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तुम आ गई हो ना, तो धीरे धीरे करके तैयार भी कर लेंगे। बस मन में निश्चय कर लेना कि यहाँ राम जी भाव के साथ तुम्हें नया जीवन शुरू करना है, ठीक है? तो महाराज को बताना पड़ेगा। महाराज अनर्थ हो गया, महाराज अनर्थ हो गया, महाराज अनर्थ हो गया। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? महाराज वो पुरंजन एक विधवा को लेकर आया है और उस विधवा के साथ राम जी की शादी करवाना चाहता है। नमस्ते ताई। नमस्ते। ये वही है जिसके बारे में बात की थी मैंने। बैठो। मैं चाय बनवाती हूँ। अरे चाय रहने दीजिए। तुलसा, मंजुला। हाँ बुआ। जाओ चाय बना दो। रुको, एक काम करो, तुम जाकर चाय बना दो सबके लिए, ठीक है? तुलसा, मंजुला, जाओ इन्हें रसोई में सब दिखा दो। जा। बच्चों के साथ ज्यादा घुल मिल जाएगी तो रामजी भाव को समझाना और भी आसान होगा। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि इस घर को संभालने के लिए कोई आ जाए। अब तुम लोग जाओ, मैं बनाकर लाती हूँ चाय। मैं आपकी मदद करती हूँ ना। नहीं, मैं बना लूंगी, अच्छी बनाऊंगी, विश्वास करो। राम जी, क्या हुआ? सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कुछ खिला दो ना। ठीक है, मैं कुछ लेकर आता हूँ। हाँ। बहू, मुरमुरे कैसे? एक आने के। 2 आने के दीजिए। आओ, पैसे दो। हाँ, मैं अभी आया। हाँ। आप भी खाइए ना। जी नहीं, आप खाइए। आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे ये क्या बात हुई, मैं अकेली खाऊं? खाइए ना।
आप ठीक है बुआ? ठीक हूँ। नमस्ते काकी। नमस्ते काकी। खुश रहो। कौन है आप? मेहमान। आई कहती थी कि मेहमान अगर घर के रसोई में काम करे तो वो घर वालों के लिए लज्जा की बात होती है। अब जाइए, मैं चाय बना कर लाता हूँ। नहीं, मैं बना रही हूँ ना। नहीं, आप मेहमान हैं और आपको जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस घर में आप आई हैं उस घर के लोगों को लज्जित महसूस नहीं होने देंगे। भूख लग रही है, कुछ खिला दो। भाग के जाएंगे कहाँ राम जी? अब भागने से कुछ नहीं होगा। होगा वही जो ये चंपा चाहेगी। भाऊ, यहाँ एक दुकान थी, खाने का सामान बेच रहा था, वो कहाँ है? भाऊ, घूम घूम के बेचने वालों की कोई दुकान थोड़ी ना होती है। आज यहाँ था, कल कहीं और होगा। लेकिन हुआ क्या? वो कुछ नहीं, आप जाइए। इसने जो मुरमुरे खाने को दिए थे ना, शायद उसमें कुछ मिला हुआ था, उसी से मुझे नशा आ गया। नशा चाहे जिससे भी हुआ हो राम जी, इज्जत तो मेरी गई है ना। और आप ऐसे किसी से भी पूछ लोगे तो मैं तो मजाक बन के रह जाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। काश इसकी माफी होती। मैं इस गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। सजा नहीं राम जी, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए जीवन भर के लिए। मैं भी भटकती हुई जिंदगी जी रही हूँ और आप भी भीमाबाई के जाने के बाद आपके जीवन में भी भटकाव आया है। और ऐसे ही चलता रहा तो परिवार में बिखराव आ जाएगा। शायद हम दोनों एक दूसरे के जीवन को पूर्ण कर पाएंगे। और पता नहीं इसलिए ये सब कुछ हुआ होगा कि ऊपर वाले ने हमारा मिलना लिखा था। क्या बकवास कर रही हो? मेरी जिंदगी यहाँ बर्बाद हुई है और आपको ये सब बकवास लग रहा है। 2 दिन, मैं 2 दिन का समय दे रही हूँ। मेरी इज्जत आपने लूटी है और आप ही मुझे अपनी पत्नी बनाकर वो इज्जत वापस दोगे, वरना मैं यही बकवास दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी। और मैंने सुना था आपका छोटा बेटा न्याय की बातें करता है, तो अब वही दिलाएगा मुझे न्याय। देखिए, ऐसा मत कहो।
बदले में कुछ भी कहो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन शादी की बात मत करो। मेरी बात को समझो। 2 दिन। भीमराव ने मुझे रसोई से निकाल दिया। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी भाभी। भीमराव अपनी आई से बहुत प्यार करता था और वो कई बार कहता भी था कि घर की रसोई आई की है, इसलिए उसने ऐसा किया होगा, वरना भीमराव बहुत अच्छा है। ये बात सच है कि मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहती हूँ, और ये बात भी ठीक है कि आपने जो रिश्ता चुना है वैसा रिश्ता और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बेवजह किसी के परिवार में जाकर फंसना नहीं चाहती। मैं जबरन किसी की आई, किसी की बहू, किसी की पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती भाभी। ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि तुम्हें धीरे धीरे उस घर में अपनी जगह बनानी होगी। हाँ भाभी, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे नए जीवन की तलाश में मैं आज के जीवन से भी ज्यादा ना उलझ जाऊं। ज्यादा ना सोचो, सब कुछ अच्छा होगा, और हम सब हैं ना। तुमने लिया? राम जी। अरे सेठ जी, आप यहाँ? मुझे चंपा ने भेजा है क्योंकि वो तुम्हारी परेशानी समझ सकती है। इस हालत में शादी की भागदौड़ या तैयारी करने में तुम्हें संकोच होगा, इसलिए मैं आया हूँ तुम्हारी परेशानी दूर करने। तुम्हारी और चंपा की शादी आज शाम को ही होगी, और वो भी मेरे कारखाने पर, और उसकी सारी व्यवस्था हम करेंगे। मेरे लिए तो ये खुशी की बात है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के काम आ रहा हूं। राम जी, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए बाजार से नए कपड़े खरीदने। सेठ जी, सजना संवरना तो शौक में होता है, न कि समझौते में। अब जाइए, हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, आप सब लोग आइए, मैं शादी की तैयारी करवाता हूँ। और तुम लोग चाय पीकर अपने बर्तन धोने वाले जगह पर रख दो, बाद में मैं धो लूंगा। क्या हुआ दीदी, इतना सुबह सुबह क्यों बुलाया? कोई जरूरी बात है क्या? रंजन, भैया किसी चंपा से शादी कर रहे हैं, वो उनके साथ काम करती है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। लेकिन दीदी, आपने राम जी से बात की जीजाबाई के बारे में? मैं करता हूँ। नहीं, उनसे अभी कुछ बात मत करो। लेकिन दीदी, शादी कब है? शादी आज शाम को है। क्या? और उधर सेठ जी और महाराज जीजाबाई के पिताजी को मारकर धमकी दे रहे हैं कि वो ये शादी ना करे। लेकिन दीदी, कल रात ही राम जी ने जीजाबाई को कुछ गुंडों से बचाया,
तब से जीजाबाई बोल रही है कि मैं अगर अपनी जिंदगी की दोबारा शुरुआत करूंगी तो इसी घर से करूंगी। भीम, ये विद्यालय वाले बस्ते में कंबल क्यों डाल रहा है? क्योंकि आनंद भैया, आज विद्यालय से मैं लौट कर नहीं आऊंगा। मतलब ये कि मुझे बाबा की शादी में नहीं जाना। तो शादी में मत आना, घर तो आ ही सकता है ना। घर से क्या तकलीफ है? घर से कोई तकलीफ नहीं है, बस बाबा के साथ हमेशा आई को देखा है। अब बाबा के साथ किसी और को आते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। राम जी की शादी है, बस एक बार राम जी की शादी हो जाए, फिर राम जी के घर के अंदर कोई ऐसा होगा जो हमारा काम करेगा। हम जो कहेंगे वो वही करेगा। तो फिर आज राम जी की शादी की खुशी में हम सब मिलकर जश्न मनाएंगे। ए भीमराव, अरे बाप की शादी है और तू यहाँ भटक रहा है? हाँ? अरे जाके तैयारी वारी कर, खुश हो। क्या सोच रहा है पिद्दी? वैसे तू है कमाल का। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बाप की शादी को अपनी आंखों से देख पाते हैं। जैसे तू देखेगा। सेठ जी और महाराज जीजाबाई के पिताजी को मारकर धमकी दे रहे हैं कि वो ये शादी ना करे। ए भीमराव, तूने सुना नहीं क्या पंडित जी ने क्या कहा? अरे जाके तैयारी वैयारी कर, नए कपड़े वपड़े पहन, बाप की शादी में नहीं जाना क्या? हा? क्या हुआ? बाबा! बाबा! भीम? बाबा! क्या हुआ? बाबा, जिससे आप शादी कर रहे हैं वो सही नहीं है। बुआ और बुरंजन काका जिससे आपकी शादी कराना चाह रहे हैं वो ज्यादा सही है। मैं 2 दिन का समय दे रही हूँ। मेरी इज्जत आपने लूटी है और आप ही मुझे अपनी पत्नी बनाकर वो इज्जत वापस दोगे। देखो भी, मेरी अपनी समझ है और मैं समझ सकता हूं कि क्या सही है और क्या गलत। बाबा, मैं दोनों में से किसी को नहीं जानता, लेकिन महाराज ने जीजाबाई के बाबा को बुलाकर आपसे शादी ना करने की धमकी दी थी। और वहीं चंपा जी से आपकी शादी करने पर महाराज के लोग खुश हैं और खुशी खुशी मुझे चिढ़ा रहे हैं, यानी कि महाराज भी खुश हैं। उन्होंने उन्हें तो धमकी नहीं दी, और जो महाराज या उनके लोग चाहे जिस बात से खुश हो, वो कभी इस परिवार के लिए, हमारे लिए
ये आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। हाँ राम जी, भीमराव ठीक कह रहा है। देखो पुरंजन, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है और इस विषय पर किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। पुरंजन काका, बुआ, आपने मुझसे पूछा था और मुझे जो समझ आया मैंने कह दिया। अब जब राम जी उससे विवाह करना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये सब महाराज सेठ और चाय वाले की साजिश है, बाकी कुछ नहीं। राम जी कभी किसी की बात एक बार में नहीं काटते। आज भीम की बात एक पल में काट दी। मुझे लगता है भैया कोई बहुत बड़े दबाव में है। भीमाबाई ने जीवन भर अपने पति यानी मेरे भैया का साथ दिया, हर संघर्ष में सहारा दिया। जीजाबाई, बस यही मौका है तुम्हारे पास मेरे भैया का साथ देने का, उन्हें इस साजिश से बचाने का। फिर यूं ही जीवन भर साथ साथ चलती रहना उनके साथ। एक विनती है, मेरे परिवार को बचा लो। तो फिर हमें सारी बातें राम जी के सामने ही साफ करनी होगी। लेकिन ये सब करेंगे कैसे? क्योंकि कुछ देर के बाद ही शादी होने वाली है। मैं बताती हूँ। लीजिए। अब अपने मन में जरा भी क्लेश मत रखिएगा। मैंने बस ये इसलिए किया ताकि बाबा की बेगुनाही को साबित कर सकूं। बाकी आपसे कोई दिक्कत नहीं है और आप जो चाहती हैं वो कीजिए, उसके सपने देखिए, उस पे मेहनत कीजिए और जहाँ पहुँचना है आप पहुँचिए। ये सब इतना आसान नहीं है। तुम बहुत छोटे हो, अभी समझ नहीं पाओगे। लेकिन मैं समझ सकता हूँ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोगों की मदद सबसे ज्यादा अगर कोई कर सकता है तो वो आप लोग खुद हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। मेरे लिए सारी औरतें बराबर हैं और मैं औरत जात का दिल से सम्मान करता हूं। लेकिन आप अपना सम्मान खुद नहीं करेगी तो फिर ये दुनिया कैसे करेगी? आपने अपने औरत होने का हथियार बनाकर मुझ पर झूठे आरोप लगाए और मुझे डर दिखाकर मुझे शादी के लिए मजबूर करती रही, वो भी किसके कहने पर? आपने एक बार भी मेरे बच्चों के बारे में सोचा नहीं। आप मुझसे ज्यादा मेरे बच्चों के साथ गलत कर रहे थे। कोई भी लड़की अपनी खुशी से कोठे पे नहीं आती, लेकिन जब वो ऐसे काम अपने खुशी से करने लगती है और लोगों के घर बर्बाद होने लगते हैं तो दुनिया उसे हिकारत और नफरत के नजर से देखने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले काम छोड़ दीजिए जिसके लिए आप बदनाम हैं। काम बदल जाएगा। शुरू में
जीने के लिए दिक्कत होगी, संघर्ष ज्यादा होगा, लेकिन रोजगार के नए अवसर मिल जाएंगे। और आसान कुछ नहीं है, बस कोशिश करते रहना चाहिए। महाराज जी, अब तो आपकी ऐसी आदत हो गई है कि आपका नाम ना भी लिया जाए तो भी पता होता है कि आपका ही किया जा रहा है। भीम बेटा बाप पर कभी एहसान नहीं करता, लेकिन आज तूने अपने बाबा को मुसीबत से निकालकर एक एहसान चढ़ा दिया। नहीं बाबा, ये ऐसा नहीं है। आप ही ने तो सिखाया था कि परिवार बहुत जरूरी चीज होती है और उसकी रक्षा करना परिवार के सदस्यों का सबसे बड़ा धर्म होता है। और मैंने बस परिवार की रक्षा की। आपकी मदद को शुक्रिया कहकर छोटा नहीं करना चाहता। मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो भी किया है वो भीम ने किया है। जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमने महाराज और सेठ की बातें सुन ली थी और वहीं से हमें चंपा की सच्चाई पता चली और मैं उसकी मालकिन को लेकर यहाँ आ गई। फिर भी आपने मदद तो की, आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। और भूलना भी नहीं चाहिए। और ये तब हो सकता है जब आप जीजाबाई को अपने जीवन में ले आओ। भैया, जीजाबाई से शादी कर लो, वो जीवन भर आपका साथ देगी। हाँ राम जी, ये वही औरत है जिसके बारे में हम लोगों ने तुमसे शादी के लिए बात की थी। आज इन्होंने तुम्हें समझा भी और इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर भी निकाला। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा अवसर तुम्हें दोबारा कभी मिलेगा। कर लो शादी तो। भैया, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आप शादी के लिए तैयार तो थे ना, तो कर लो शादी। हाँ राम जी भाऊ, कर लो शादी। राम जी, तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए। हाँ राम जी, मुझे भी अपने पाप धुलने हैं, मुझे माफ करना। मैं एक गलत लड़की से तुम्हारी शादी करवा रहा था। सब कुछ तैयार है, आज इसी मंडप में शादी कर लेना। शादी आज ही होगी, लेकिन इस मंडप में नहीं, एक नाचने वाली के छोड़े हुए मंडप में नहीं, बल्कि मेरे घर से शादी होगी। और वहीं से विदा होकर ये अपने ससुराल जाएगी, रामजी भाऊ के घर। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। तो चलो फटाफट शादी की तैयारी करते हैं। हाँ?
भैया, भीम अभी बच्चा है। बड़ों का फर्ज होता है उचित फैसले लेने का, चाहे उस फैसले से बच्चे खुश हो या दुखी हो। क्योंकि दूर का सोचोगे तो पाओगे कि आने वाले समय में जिस बात से भीम दुखी हुआ है वही बात उसे सही लगने लगेगी। चल चल शादी कर लो। राम जी, ये लो, ये कुर्ता पहनो। हाँ? और वैसे भी ये कुर्ता तो तुमने चंपा बाई से मजबूर होकर पहना था। हाँ? लो, ये पहनो। और ये दाढ़ी बाल भी तो बनाओ। देखो, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। हाँ? मैं दाढ़ी बाल बनाता हूँ। अरे शादी में जाओगे तो जीजा भाई को लगेगा कि तुम उसके दूल्हा हो। क्यों रही हो? बाबा की दूसरी शादी के लिए आपने तो जाते जाते कसम दे गई थी और अब हो रही है। आपने तो व्यक्तिगत पसंद नापसंद से ऊपर की बात समझा रहे थे और अब खुद ही रो रही है। और अगर आप ऐसे रहेंगे तो मैं क्या करूँगा? मैं भी रोने लगूंगा। महाराज, महाराज रुक, ये रुक। महाराज, ये चंद्रकला है, जीजाबाई की भाभी। सब के सब मर जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को, और जिसे फर्क पड़ता है वही साधु है, वही संत है, वही महाराज है, वही सर्वज्ञ है। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हारे त्याग की हमें कद्र है। तुमने अब तक हमारे साथ जो कुछ भी किया है हम वो सब कुछ भूल चुके हैं, क्योंकि तुमने कार्य ही इतना सराहनीय किया है। तुमने एक विधवा की जिंदगी बसाई है। तुमने बिना आई के बच्चों को आई दी है। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मैं समझी नहीं। राम जी के बिखरे संसार में तुम्हारे रिश्तेदार को भेजकर जो अद्भुत कार्य तुमने किया है उसका फल ईश्वर तुम्हें देगा, लेकिन कल को उसकी जिंदगी उस परिवार के संघर्षों के बीच फंसकर बर्बाद होगी तो उसकी रक्षा करने का काम भी तुम्हारा ही होगा। दीदी, हमारी आई तो कभी ऐसे जल नहीं चढ़ाती थी। ऐसा क्यों नहीं होता कि सब एक जैसा ही करें या तो कोई ना करे? वो इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति का बहुत निजी मामला होता है, उसकी आस्था है। मंजुला, तुलसा, बाबा सही कह रहे हैं। भीम अभी तक नहीं आया ना? नहीं बाबा। मैं भीम को खोजने जाता हूँ। नहीं आनंद, तुम मत जाओ। बाबा, आप जाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि भीम अभी जिस हालत में, उस हालत में आपसे ज्यादा उसे कोई नहीं समझ सकता है। ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। मैं भी काम के लिए निकलता हूँ।
जीजाबाई के बाप को हमने समझाया था, लेकिन तूने अपनी जिद में आकर उसकी शादी करवा दी, तो अब जिम्मेदारी भी तेरी बनती है। चंद्रकला, एक बात ध्यान रखना, अगर जीजाबाई की पूरी जिंदगी उस राम जी सकपाल के घर और बच्चों को संभालते संभालते बीत गई और उसने अपना जीवन जिया ही नहीं, तो उसका पाप तुझे चढ़ेगा। और जब मनुष्य को यह पता होता है कि क्या करने से पाप होगा, तो वो कृत्य ना करना ही बुद्धिमानी है। और हम तो चाहेंगे कि ऐसा पाप तुम कभी ना करो। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। आप कितने दयालु, कितने महान हैं, और मैं उस भीमाबाई के चक्कर में आकर आज तक आपको गलत समझकर आपके खिलाफ खड़ी रही। लेकिन आज समझ में आया, आप सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। महाराज, आप सही कह रहे हैं, जीजाबाई की खुशियों की जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए। अरे तुम दोनों नहाई नहीं अब तक? हम बर्तन साफ कर लेते हैं, उसके बाद नहा लेंगे। नहीं, पहले जाके नहा लो, पूजा पाठ कर लो, जल चढ़ा लो, बाद में बर्तन बर्तन होते रहेंगे। हम आपकी तरह पूजा नहीं करते हैं। नहीं करते मतलब? बाबा कहते हैं सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, जो करते हैं वो भी सही और जो नहीं करते हैं वो भी सही। दोनों कैसे सही हो सकते हैं? और सही गलत छोड़ो, कल से तुम दोनों सबसे पहले उठकर नहा धोकर पूजा करोगी। नहीं, हम नहीं करेंगे। हम कबीर और तुकाराम को मानने वाले हैं। वो हमेशा कहते हैं कि मन को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। ईश्वर इंसान के भीतर बसते हैं, इसलिए इंसानों की सेवा करनी चाहिए। का